बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टाइम और इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप सब लोग बखूबी जानते होंगे, क्योंकि चाहे हम कोविड की बात करें या फिर कोई और मुश्किल जब भी हमारे लोगों पे आन पड़ी तो शौकत रसूलवार का नाम जो है आप सबको याद होगा, क्योंकि लोगों के घर घर ये जाया करते थे और लोगों के दुख दर्द सुनते थे। चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड की बात हो या फिर पानी का मसला हो, हर बार इन्होंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई। और चूँकि चंद रोज़ कबल इन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा, तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात रही, क्यों इन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा। सबसे पहले शौकत साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। शौकत साहब, ये बताइएगा, चूँकि काफ़ी सारे लोग आपको जानते होंगे क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, लेकिन अचानक से आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली जो आपने लाई, सोशल से अब आप पॉलिटिकल में चले गए, यानी कि सोशल एक्टिविस्ट से अब आपका नाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पड़ गया। क्या वजह रही, क्यों आपने अपनी पार्टी का दामन थामा और आपने क्यों चाहा कि अब मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझ तक आप पहुँचे, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बात सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की नहीं है इरफान साहब, बात उम्मीद की होती है, बात एक आशना की होती है, बात जज्बात की होती है और हमदर्दी की होती है। बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट इट्स नॉट एन ईजी, बिकॉज जब आप सोशल एक्टिविस्ट बनते हो तो लोगों की उम्मीद जो होती है ना, उनका जो एक दुख होता है उसको देखना, उसकी तरफ फिर उसमें एक हमदर्दी क्रिएट करना, फिर अगर उस हमदर्दी पे हम खड़ा नहीं उतरेंगे तो वो सबसे बड़ा हर्ट होता है इंसान को। सो एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर ये इंसान करे तो इबादत है, ना करे तो इंसान के लिए मुसीबत है, दुख है। मैं उस इबादत को करने आया हूँ जो जिस इबादत को मैं अपनी गरीबों के लिए करना चाहता हूँ, उन गरीबों के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर चाहा तो मुझसे ये काम लेके गरीबों तक अगर मैं बढ़ पाऊँ, उन ज़रूरतमंदों तक मैं बढ़ पाऊँ, अपनी सोसाइटी के लिए जा पाऊँ, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत ये है अल्लाह के सामने। तो यही रीज़न है कि आपने अपनी पार्टी का दामन थामा। अपनी पार्टी एक वो वाहिद पार्टी है जिसमें एक ट्रू लीडरशिप है, सच्चाई है। बस लोग इस चीज़ को समझ सके अच्छे से कि हमें गलत तरीके से दिमाग में एक अपडेशन की जा रही है। जिस तरह एक वर्जन होता है अपडेट वर्जन, वही वर्जन इनके अंदर डाला जाता है कि अपनी पार्टी बीजेपी के साथ ये है, हर कोई पार्टी बीजेपी के साथ है। ये बस लोगों को, क्योंकि हमारा जो पार्टी का जो पैटर्न है वो एक सच्चा लीडर है, उसमें मैंने सच्चाई देखी, मैंने अच्छे से पार्टियों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारी पार्टीज़ को मिले भी, लेकिन हर एक की बात सुनी, लेकिन जो सच्चाई मैंने अपने लीडर में पाई वो सच्चाई किसी में मैंने नहीं पाई। उसने भले ही ये बोला फतेह अल्लाह के हाथ में है, फतेह लोगों के हाथ में है, खुदा के बाद फतेह लोगों के हाथ में है, कि अगर मेरी नसीब में फतेह होगी तो लोग खुद देखेंगे कि अल्ताफ़ बुखारी सियासत करने आया है या इबादत करने आया है, वहाँ पे लोगों को जवाब मिलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो सियासत का काम है वो वैसा नहीं रहा? जैसे आप बताते हैं कि जब इंसान जो है पॉलिटिकल लाइफ में आता है तो लोगों की ज़्यादा खिदमत कर पाता है, आपको नहीं लगता कि अब वैसा कुछ नहीं है? नहीं, माहौल बिल्कुल वैसे, बस डिपेंड करता है कि पार्टी कौन सी हो, पार्टी की जो पार्टी किस चीज़ पे किस बुनियाद पे खड़ी है, पार्टी का जो मंशूर है क्या मंशूर है, पार्टी का जो पैटर्न है उसका क्या मंशूर है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स स्टेट, टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसका क्या रोल है। अगर रोल सही होगा, अगर उसकी उम्मीद है, अगर उसका जो विजन है क्लियर होगा, अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई गलत बात है। अच्छा शौकत साहब, ये बताएगा, क्योंकि खुद जो है पार्टी के जो प्रेसिडेंट है सैयद अल्ताफ बुखारी, उन्होंने आपको पार्टी में वेलकम किया और उसके साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होंगी, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे हैं इस वक्त? एक्चुअली मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हमारी पार्टी के जो पैटर्न है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब और मेरे जो मेंटर है शबीर अहमद शाह साहब, जो इस टाइम वागुरा क्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझ पे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ जाग लिया होगा, मेरे अंदर देख लिया होगा कि ये अगर हम इस बंदे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो डेफिनेटली ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंजाम दे और ये ही विल डिलीवर इज वेरी गुड, जो हम इसको काम देंगे उसको डिलीवर करेंगे अच्छे से। बिल्कुल। शौकत साहब, ये बताएगा कौन सा पोस्ट और कौन सा पोर्टफोलियो जो है आपको अपनी पार्टी ने दिया? एक्चुअली सर, जब मैं सोशल एक्टिविस्ट था, बहुत सारी पार्टीज मुझे
कांटेक्ट कर रहे थे, बहुत सारी पार्टीज ने मुझे अपना मैनिफेस्टो बताया, बहुत सारी पार्टीज ने मुझे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग चीज़ें बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी में एक सच्चाई की सियासत है, ट्रू लीडरशिप है, लोगों को धोखे में नहीं रख रहा है। अगर लोगों को हम सच्चाई बताएंगे डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करते हैं, देर से ही लेकिन एक्सेप्ट करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो लोगों तक पहुँचेगी, मुझे बताइए अपनी पार्टी जब से एग्जिस्ट हुई है, जब से ये वजूद में आई है, मुझे बताओ कहाँ पे इसने लोगों के लिए खुदा न खास्ता कोई गलत काम किया है। इसने जब भी काम किया है, सबसे मतलब जब भी काम किया है तो लोगों के हक में ही काम किया है। और जब से जो भी इसका मंशूर है, जो भी इसका मैनिफेस्टो है, उसमें लोगों का ही सबसे अच्छा है। मुझे बताइए बाकी पार्टियों को छोड़ करके, जिस तरह बाकी पार्टियों ने रिवायती सियासत यहाँ चलाई, बाकी पार्टियों ने धोखे का मैनिफेस्टो बनाया, बाकी पार्टियों ने इससे पहले भी हमें ख्वाब दिखाए। एक मुझे बता, जो हमारी पार्टी पैटर्न है या बाकी पार्टी के जो बड़े बड़े ओहदेदार मेंबरान हैं, जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, मुझे बताइए सर ये चीज़ कि कहाँ किसने गलत किया कश्मीरियों के साथ। शौकत साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको जो है कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया? एक्चुअली सर मैं अभी पोर्टफोलियो के लिए नहीं जुड़ा हूँ अपनी पार्टी के साथ, मैं एक खादिम बन के जुड़ा हूँ। पोर्टफोलियो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अगर मेरे लोग खुश हैं, अगर लोग इस पार्टी से खुश हैं, अगर मेरी पार्टी मेरे लोगों की उम्मीदों पे उतर आएगा, मेरे लिए सबसे बड़ा पोर्टफोलियो वही है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा, क्योंकि वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं और इस वक्त जो है कल वोटिंग है, तो ये बताइएगा क्या रोल रहेगा आपको, क्या लगता है आपको अपनी पार्टी की आप मदद किस हद तक कर पाएंगे? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं भी 2-3 दिन से जुड़ा हूँ। अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है शबीर अहमद साहब, ही इज गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। अब ये जरूरी नहीं है कि ढोल बाजा बाराती डांस लाउड स्पीकर्स वो चीजें उस पर दिखाना, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंशियल वोट है, एक जो सोफिस्टिकेट वोट है, एक जो यूथ का वोट है, सच्चाई का जो वोट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके हक में है। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोग की तरफ से, बहुत अच्छा एक बेस्ट पर्सनालिटी सामने है जो इस टाइम कंटेस्ट कर रही है। भले कितने भी इस पे अगर 10 है 15 है 20 जितने भी कैंडिडेट से इस टाइम वागुरा क्रीरी का, मैं सोच रहा हूँ कि शबीर अहमद शाह साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको इस सियासत से बाहर भी बहुत अच्छे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का खादिम बन के काम कर रहा है। सो मुझे अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है उसका। सो इंशाल्लाह हमें भी अपनी जीत नजर आ रही है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो आपने भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की, अपनी पार्टी पे एक टैग लगा था बीजेपी का, ये बीजेपी की बी टीम है। अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है इरफान साहब, लोग अगर कोई जैसे अगर कोई बात भी करता है तो लोग बात के ऊपर जाता है, लेकिन मुझे बताए अगर हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट पैटर्न है उसका कहना है कि काम हमें उन्हीं के साथ करना है, जिन लोगों के साथ इन्होंने प्रीवियस 10 ईयर्स में काम किया है उसको भी वो बोल रहा है कि हमें भी उसी के साथ काम है। मुझे बताइए कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, जो भी है कंट्री के अंदर, काम तो उन्हीं के साथ करना है ना, सिस्टम तो उन्हीं के साथ चलेगा ना। वो वही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको उल्टा समझ रहे हैं। मुझे बताए कल को जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा, whosoever will be, ही मुझे लेकिन बताए उसको काम किसके साथ करना है, सिस्टम के साथ काम करना है। अल्ताफ साहब का वही कहना है कि हमें काम वही करना है, उन्हीं के साथ काम करना है। क्यों ना हम डायरेक्ट उसके साथ दिल खोल के मिल जाएं, उसे अपनी जो हमारी जो मुतालबात होंगे, स्टेट के जो मुतालबात होंगे, डेवलपमेंट को लेके होंगे, जॉब को लेके होंगे, उस चीज को बोल रहा है कि हमें उनसे ही लेना है। तो क्या गलत बात है अगर वो चीज बता रहा है? शौकत साहब, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे चाहे किसी की भी सरकार बने, आखिर उन्हें पैसा वगैरह जो है सेंटर से ही लाना है। डेफिनेटली सेंटर से ही मिलेगा। घर का जो फैमिली हेड होता है, घर के फैमिली मेंबर्स में भी कभी कोई क्लैश होता है, लेकिन मांगना जब उसको कोई चीज होगा तो फैमिली हेड से ही तो मिलेगा ना। बीजेपी तो देखिए बीजेपी अलग बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम सिर्फ बीजेपी का ही हम नहीं समझेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टीज की भी हुकूमत है, लेकिन काम तो उनको उसी से है ना। सो अल्ताफ साहब हमारे जो प्रेसिडेंट पार्टी के जो पैटर्न है, वो तो वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप इस चीज को दिमाग से निकालिए, आपको अलग अलग लेवल पे इनडायरेक्टली काम उसी के साथ है, लेकिन ये आपको अलग अलग शोभा देते हैं। मुझे बताइए, ये सब बोलते हैं कि मुझे बीजेपी के साथ नहीं जाना है, मुझे बीजेपी के साथ नहीं जाना है। जाना कहाँ है इन्हें? जरा मुझे बताइए किस मुल्क के साथ इनको आगे काम चलाना है? मुल्क तो हमारा एक ही है ना, प्राइम मिनिस्टर एक ही है ना, काम तो उसी के साथ करना है ना। इसका मतलब ये धोखा दे रहे हैं लोग। कौन?
ये बाकी पार्टी जो धोखा, गलत बात दिमाग में डाल रहे लोगों को, गलत बात डाल रहे। मुझे, मैं बता रहा हूँ कि फैमिली का हेड है, उसको काम करना है, उसको घर में कोई काम होगा, वो अपने जो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स होंगे उनको बता रहा है कि ये काम ऐसे करना है। अब अलग अलग बात है, एक कॉन्स्पिरेसी जिसे एक हिपोक्रेसी टाइप के लोगों के दिमाग में गलत बात डाल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जाएंगे किसके साथ? बिल्कुल जाएंगे किसके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात फरमाई। तो चूंकि अब कल वोटिंग है और कैंपेन जो है बिल्कुल बंद है, तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे वागुरा खरीदी के लोगों को? मैं वागुरा खरीदी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाशूर आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ, नॉट वागुरा खरीदी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर के लोगों को ये एक खबर पहुंचाना चाहता हूँ कि अब तक आपने सबको टाइम दिया है कि एक बार आप तय कर लीजिए अपनी पार्टी को, हम अपना एक कीमती वोट देंगे, इसको डेवलपमेंट का मौका देंगे। चलिए, आज तक जो लोगों की जो अब तक सारे बोल रहे हैं कि ये पार्टियां धोखा दे रहे हैं, गलत साबित होते हैं, मैं बोल रहा हूं अब तक जिन्हें अब आज फिर से दोबारा वोट देने जा रहे हो, इनको तो आपने परखा, इनको आजमाया। काइंडली गिव अस एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, लेट वी सर्व यू। आप देख लीजिए कि हम किस तरह आपको सर्व करके इंशाल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, चाहे वो गैस सिलेंडर्स की बात हो, 1000 रुपए से 5000 तक की बात हो, जो हमारी जो एक गरीब तबका है, एक विडोज के लिए या गरीब तबके या ओल्ड एज पेंशन जो है उसको 1000 से लेके 5000 तक बढ़ाने की कोशिश, या फ्री बिजली की जो कुछ यूनिट्स हमने किए हैं उसको देखते हैं हम किस तरह डिलीवर करें। इंशाल्लाह वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंशाल्लाह हमने ये ख्वाब देखा है कि वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह हम टूरिज्म का एक हब बनाएंगे, एक स्टेडियम होगा जिसपे जहां पे इंटरनेशनल इंशाल्लाह रहमान नेशनल लेवल की गेमें खेली जाएगी, इंटरनेशनल इवन कि हम इंशाल्लाह जब एक स्टेडियम ऐसा होगा कि हम वहां पे इंशाल्लाह इंटरनेशनल मैच, मतलब आईपीएल जैसे जो ये होते हैं, बिल्कुल आईपीएल तर्ज के मैच होंगे, उस टाइप के मैच होंगे वहां पे। जो हमारे हाईगाम में जो वेटलैंड है इसको इंशाल्लाह टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, और अपर बेल्ट में कंडी एरिया जो है उसको इंशाल्लाह टूरिज्म में कन्वर्ट करके अच्छी फैसिलिटीज रखेंगे, क्योंकि एक पार्टी का जो लीडर है एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा विजन रखने वाला बंदा है। बिल्कुल। बहरहाल शौकत साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहरहाल नाज़रीन, बात कर रहे थे हमारे साथ शौकत रसूल वार साहब, जिन्होंने रिसेंटली अपनी पार्टी का दामन थामा और खुद जो है पार्टी के प्रेसिडेंट ने इन्हें वेलकम किया। लेकिन इन्होंने एक बात बताई कि जो भी पार्टी यहाँ को कल जीतेगी, जिस भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा या जो कोई पार्टी भी यहाँ पे सरकार बनाएगी, आखिर उन्हें जाना बीजेपी के पास ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।